नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनी अनुभव। नजर डालते हैं स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय खेल समाचार और बॉलीवुड की कुछ खास खबरों पर। तीसरे नवरात्रे पर भी मां बावे वाली मंदिर में दिखी भक्तों की भीड़, माथा टेक सुख समृद्धि की कामना। आप कार्यकर्ता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के समर्थन में उतरे सड़कों पर। जेएमसी ने पॉलिथीन बैग का इस्तेमाल करने वालों पर लगाया जुर्माना। दीपिका पादुकोण ने रणवीर को किया इग्नोर, जब एक्टर ने पकड़ना चाहा हाथ, नहीं मिला रिस्पॉन्स। फैंस बोले कुछ तो गड़बड़ है। अब खबरें विस्तार से। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज तीसरे नवरात्रे पर भी मां बावे वाली मंदिर में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। काफी संख्या में भक्त मंदिर पहुंचे और माथा टेक कर सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो। मेरा नाम राकेश कुमार सिंह है। जी, क्या कहेंगे जिस तरह से आज तीसरा नवरात्रा है माता जी का, किस तरह के दर्शन हुए हैं और क्या कहेंगे, कहाँ से हैं आप? मैं यूपी बलिया से हूँ और यहीं इंडियन आर्मी में हूँ। यहीं सतवारी कैंट में रहता हूँ और माता जी का दर्शन करने के लिए आया। बहुत ही बढ़िया व्यवस्था लगा और काफ़ी यहाँ आने के बाद मन में खुशी होती है। ऐसा लगता है कि मतलब अलग से एक ताकत आ जाती है। और यहाँ के जितने भी व्यवस्थित लोग हैं बहुत बढ़िया व्यवस्था किए हैं। किस तरह के दर्शन हुए माता रानी के? माता रानी का बहुत बढ़िया दर्शन हुआ। क्या मनोकामना तो बस ये है कि हमारा देश उन्नति करे, यहाँ जो भी आए उनकी मन्नत पूरी हो, बस माता जी से यही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के समर्थन में सड़कों पर उतरे। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी पूरी तरह से खतरे में है और उन्होंने कहा कि अगर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई एविडेंस ही नहीं है, अगर कोई ऐसा एविडेंस है तो उसे जनता के सामने लाया जाना चाहिए। इसी को लेकर उन्होंने सड़कों पर आकर प्रदर्शन किया। हमने जम्मू कश्मीर की इकाई ने किया है, आम आदमी पार्टी ने ये रोष व्यक्त करना चाहते हैं हम इस सरकार के खिलाफ, जिन्होंने हमारे दो मिनिस्टर, जिन्होंने रेवोल्यूशन लाया, एक एजुकेशन सिस्टम में और दूसरा हेल्थ सिस्टम में। आप जानते हैं मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी ना कि हिंदुस्तान, बाहर के देशों में भी आज उनकी चर्चा हो रही है। उन्होंने इतने अच्छे काम करे और उन दोनों को बिना किसी एविडेंस के, हम कहते हैं अगर एविडेंस मिले हैं तो आप देश की जनता के सामने रखिए। अब क्यों नहीं अपनी देश की जनता के सामने ये एविडेंस रखते हैं? जब भी किसी के खिलाफ कोई भी ऐसा एविडेंस मिलता है तो वो प्रूफ आपको भारत की जनता को देना पड़ेगा। बिना किसी एविडेंस के आप हमारे मिनिस्टर्स को इस तरीके से जेल में नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि आप डरते हैं हमसे। आप आम आदमी पार्टी आज एक नया, एक इकलौता विकल्प है जो इनके साथ जूझ रहा है। ये अच्छे से जानते हैं, पढ़े लिखों की पार्टी है जो असली मुद्दों पे, देश की हालातों पे जो कुछ भी हो रहा है, जो हम इनसे सवाल पूछ रहे हैं और उन सवालों का इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं? ये अब देखिए, मनीष सिसोदिया जी को क्यों अंदर जेल में डाला कि वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। कोऑपरेट किस चीज़ के लिए करेंगे? कोऑपरेट इसलिए करेंगे आप जो कुछ कह रहे हैं आपकी बात वो हर बात मान जाएं और जो आप ज़बरदस्ती उनसे बुलवाना चाहते हैं वो बोले हाँ मैंने ये किया। जब एविडेंस नहीं मिला, जब कोई सबूत नहीं मिले, और सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ भी आपके पास कोई सबूत नहीं है, मेडिकल में उन्होंने इतना काम किया, हेल्थ सेक्टर में उन्होंने इतना काम किया, तो क्यों आप उनको जेल में डाल के बैठे हैं? वो इसलिए डालते हैं आपके माध्यम से। एक आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर की प्रवक्ता होने के नाते मैं अपने देशवासियों से आज ये बताना चाहती हूँ कि इन्होंने पिछले 3 सालों में, शायद हमारे देशवासियों को इस बात का पता नहीं है, ये बताना चाहती हूँ कि इन्होंने सीबीआई और ईडी में जितने भी इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनमें अमेंडमेंट करे हैं और उसी अमेंडमेंट की वजह से ही इन्होंने ये एक प्रावधान रखा है अपनी बेनिफिट के लिए इस गवर्नमेंट ने कि 1 साल तक आप किसी भी मिनिस्टर को अंदर रख सकते हैं बिना किसी एविडेंस के। ये बहुत खतरनाक हो जाए। आप जानते हैं चंद्रचूड़ जी ने, हमारे जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने भी कल एक फंक्शन में बोला जहां वो गए हुए थे जीडी गोयनका वॉइस ऑफ जर्नलिज्म में, कि जर्नलिस्ट को और जर्नलिज्म को और मीडिया को अगर आप ख़त्म कर देंगे तो ये बहुत बड़ी विडंबना है एक देश के लिए कि आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल ख़त्म कर दी। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच ही नहीं होगी, अगर, और ये चाहते हैं, अब ये क्या चाहते हैं कि हमारा देश भी अमेरिका की तरह हो जाए, प्रेसिडेंट रूल हो जाए, हम अपनी मर्जी से कुछ भी करते रहे और सारे के सारे जो ऑपोजिशन
अपोजिशन है उसको ये ख़त्म कर देना चाहते हैं। लेकिन ये देश जो है वो विविधता में एकता का देश है। ये ख़त्म नहीं होने वाले, इनके सपने पूरे नहीं होने वाले। इसीलिए आज बिल्कुल हमारे जितने भी सीनियर लीडर्स हैं मेरे सामने साथ खड़े हैं, जो हमारे नेशनल पार्टी के लीडर्स हैं, जिन्होंने ये पार्टी JNK में लाई और नीतियों को देखकर ही हम यहाँ पे आए। तो अब इनको पता है ये पढ़े लिखों की पार्टी है, ये पढ़े लिखों की पार्टी इनसे सवाल पूछेगी, तो इसीलिए जो मिनिस्टर होता है उसको जेल में डाल देते हैं। लगातार 1 महीने तक पॉलीथीन को पूरी तरह प्रतिबंधित करने को लेकर अवेयरनेस कैंपेन चलती रही, लेकिन उसके बावजूद भी लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी को लेकर मेयर राजेंद्र शर्मा ने कहा कि प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन लगाया गया था, लेकिन फिर भी लोग इसका इस्तेमाल करके इसकी अवहेलना कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने आज 6 से 7 क्विंटल प्रतिबंधित पॉलीथीन कैरी बैग को पकड़ा और आरोपी को जुर्माना भी लगाया। पूरे 1 महीने तक अवेयरनेस कैंपेन चलाई थी, ऑटो के ऊपर ये कैंपेन चली थी और वार्ड में घर घर में गई थी ये कैंपेन कि हम प्लास्टिक का जो है इस्तेमाल नहीं करेंगे और 120 माइक्रोन के नीचे वाला प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करेंगे कैरी बैग, और साथ में जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद में खुद भी मैंने जाके जो मेन हमारे स्पॉट्स हैं जैसे सब्जी मंडी हैं, बाकी नरवाल है, बाकी जगह जाके, और सभी हमारे एम्प्लॉयज़ ने सैनिटेशन जो हमारा विंग है, राइट फ्रॉम जॉइंट कमिश्नर और कमिश्नर भी, सभी लोगों ने इसके लिए पूरी मेहनत के साथ काम किया और अभियान चलाया था। उसके बाद भी अगर कोई इस्तेमाल करता है तो वो तो फिर बधाई का पात्र है, वो तो उनमें से हुआ कि हम कभी नहीं सुधरेंगे। लेकिन GMC अब फाइन करेगी, ऐसे लोगों को छोड़ने वाली नहीं है। और मैं बधाई देता हूं अपने स्टाफ को, ये प्रेम जी ने इसकी कंसाइनमेंट को इसको पकड़ा है, और हमारे सैनिटेशन के चेयरमैन, सभी लोग, जॉइंट कमिश्नर, हेल्थ ऑफिसर, SOs और जो हमारे इन्फोर्समेंट के ऑफिसर हैं वो सभी लोग, सब लोग कॉरपोरेशन के काम के लिए तत्पर रह रहे हैं और लोगों को अच्छी सुविधा देना चाहते हैं। तो इसलिए प्लास्टिक का बैन करना है हमने पूरे जम्मू शहर में और बाकी जगह भी। इससे क्या होगा, आपने देखा होगा जो इससे डिजीज़ हो रही हैं, कैंसर के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, हमारी ड्रेन्स चोक हो रही हैं, रिवर्स में जिसको हम सूर्यपुत्री बोलते हैं वहाँ भी चोकिंग हो रही है, पानी का इंटेक कम हो रहा है, और जब लेक बन जाएगी तो पानी नीचे स्टेगनेंट रहेगा, वो सारा प्रदूषित हो जाएगा। तो आने वाले समय को देखते हुए ये सारी चीज़ें हमने अपने ध्यान में रखनी है और इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है। और मैं मुबारकबाद देता हूँ एक बार फिर अपनी पूरे GMC के स्टाफ को। सर वहाँ से आती हैं, हमने पूरा प्लान बनाया है और उसको हम जल्दी ही पकड़ेंगे पूरे। वो कुछ हमारी ये JC इसको बोलते हैं आपका टाटा मोबाइल, वो 2 व्हीकल डेली वहाँ से आती हैं। हमने पूरा उसका कर लिया है फॉलोअप उसका, और जल्दी आप देखोगे उस पर एक्शन होगा। वहाँ भी है, कुछ माल रेलवे स्टेशन पर भी आता है और कुछ और भी एंट्री पॉइंट्स हैं, हम उसको पकड़ने के लिए जाएंगे और पकड़ेंगे। ये तालाब तिलो एरिया से किया गया है और बाकी एडजॉइनिंग एरिया से किया गया है और बाकी जगह भी अभियान चल रहे हैं और अब किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। इस पे पूरी कार्रवाई करेंगे और अच्छी तरीके से इसको अमलीजामा पहनाएंगे। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह हाल ही में इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर्स अवार्ड 2023 में पहुंचे, जिसका एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में रणवीर दीपिका का हाथ पकड़ना चाह रहे थे, लेकिन एक्ट्रेस उन्हें नजरअंदाज करती दिख रही हैं। दीपिका के इस बर्ताव को देखकर लोग कह रहे हैं कि दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ है। दीपिका ब्लैक साड़ी में नजर आई। जैसे ही वे रेड कारपेट पर अपनी कार से बाहर उतरी तो रणवीर उनका इंतजार करते हुए दिखे। इसके बाद वो दीपिका का हाथ थामने की कोशिश करते हैं, लेकिन दीपिका उन्हें इग्नोर कर देती है और पापा प्रकाश पादुकोण के साथ आगे निकल जाती है। वीडियो सामने आते ही एक यूजर ने कमेंट में लिखा, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा लग रहा है कि रोमांस जल्द ही खत्म हो गया। तो वहीं दूसरे ने लिखा, दीपिका गुस्से में है, उसने हाथ नहीं पकड़ा है। पिछले साल भी दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के बीच खटपट की अफवाहें उड़ी थी, जिसे सुनकर उनके फैंस हैरान रह गए थे। सोशल मीडिया पर एक ट्वीट में दावा किया गया कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। हालांकि कपल की तरफ से इस तरह का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन।